बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे हमारे पास डीएफए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनएफए क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे डीएफए क्या होता है। डीएफए एब्रीवेशन है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा का। डीएफए जो है वो एफए की ही एक किस्म है, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा की ही एक किस्म है, जिसमें हमारे पास ये कंडीशंस हैं। अगर वो इनको फॉलो करेगी तो वो डीएफए में हमारे पास हो आएगी। ये देखो, डीएफए में सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास इसमें कोई एम्प्टी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास जो है वो एक पोजीशन पर दो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, एक स्टेट से दो ट्रांजैक्शन हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी जो है वो हमारे पास है कि इसमें हमारे पास अगर हमारी दो एरोज जो हैं एक स्टेट से ना डिक्लेयर हों तो हमारे पास इसमें एक रिजेक्ट स्टेट हो सकती है, ठीक है। अगर हमारे पास दो एरोज एक स्टेट से दो एरोज हमारे ग्राफ में ना बने तो हम तीसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं, हम एक रिजेक्ट स्टेट बनाते हैं अपनी सेकंड कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए। अगर तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे ग्राफ से दो एरोज एक स्टेट से बन जाएं तो फिर तो ठीक है, अगर वो ना बने तो फिर हम एक रिजेक्ट स्टेट डिक्लेयर करवाते हैं, तो हमारे पास एक रिजेक्ट स्टेट हो सकती है। अब देखते हैं कि एम्प्टी ट्रांजैक्शन क्या होती है। उन्होंने कहा है कि डीएफए में कोई एम्प्टी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो एम्प्टी ट्रांजैक्शन मैंने आपको पहले पढ़ाया था, लेकिन आपको शायद याद होगा कि ना, हम फिर से एक दफ़ा उसे देख लेते हैं। एम्प्टी ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास वो होती है, ये देखो, हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमारे पास ए, इसका एनएफए हम लिख लेते हैं। एनएफए इसका ये एक इनिशियल स्टेट, एक फाइनल स्टेट, और यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे इस ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। ये इसका एनएफए आ गया। लेकिन एनएफए में होता ऐसा है कि हम एम्प्टी ट्रांजैक्शन को भी साथ लिखते हैं तो हमारा एनएफए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी एम्प्टी ट्रांजैक्शन को साथ लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, यही इसी रेगुलर एक्सप्रेशन का एनएफए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसका एनएफए ये है, लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक एम्प्टी ट्रांजैक्शन लास्ट में ऐड कर दें। एम्प्टी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि इस ट्रांजैक्शन पर कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। लेकिन डीएफए में होता ये है कि डीएफए में हमारे पास एम्प्टी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। ये देखें, हमारे पास डीएफए में जो ये ट्रांजैक्शन ये बिल्कुल जी, तो टू एरोज ऑन ईच स्टेट, ठीक है। ये हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये किस तरह होगा। तो ये देखें, हम वही अपना रेगुलर एक्सप्रेशन लेते हैं। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास ए है, इसका जो हमने एनएफए बनाया था वो ये था, ठीक है ना, कि हम इनिशियल और फाइनल स्टेट डिक्लेयर करवा लेते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे पास ईच स्टेट, हर स्टेट से दो एरो होने चाहिए। देखो, एक हमारे पास एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, इसे फाइनल स्टेट डिक्लेयर करवा देते हैं। ये तो ये देखो, हमारे पास एक एरो तो ये आ गया, इस पर भी एक है, इस पर भी एक है, तो ये हमारा डीएफए नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम एक और स्टेट डिक्लेयर करवा देंगे इससे। ये देखें, ये हमारे पास एक स्टेट हो जाएगी बी, ठीक है। यहाँ से ये स्टेट हमारे पास आ जाएगी बी। और ये देखो, हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो ये है कि मे बी ए रिजेक्ट स्टेट, हमारे पास एक रिजेक्ट स्टेट हो सकती है। तो अब देखो, यहाँ पे हम इसे अपनी रिजेक्ट स्टेट डिक्लेयर करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए। अगर हमारा ग्राफ जो है, हम इधर से इस तरफ जाएंगे तो हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बी की ट्रांजैक्शन पे चलते हैं तो हम एक रिजेक्ट स्टेट पे पहुंचेंगे, जो कि कभी भी हम अपनी फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो ये देखो, हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे दो एरोज हो गए, लेकिन हमारे पास फाइनल स्टेट है। उन्होंने कहा कि ऑन ईच स्टेट, ठीक है, इस पे हमारे पास सिंगल एरो है, तो हम करेंगे कि एक और एरो डिक्लेयर करवा देंगे। देखो, हमारे पास फाइनल स्टेट के बाद ना ही ए आ सकता है ना ही बी आ सकता है, तो ये जो फाइनल स्टेट के बाद हमारे पास एक और एरो बन रहा है और हम रिजेक्ट स्टेट पे जा रहे हैं, तो इसे हम नाम दे देते हैं ए और बी का, ठीक है। ये हमारे पास इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक डीएफए बन गया। मैं फिर से इसे समझा देता हूँ कि देखो, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास फाइनल स्टेट है। यहाँ पे हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए। ये देखो, ये ए हमारी, इधर से हम शुरू होंगे और हम अपनी फाइनल स्टेट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है।
ये हमारे पास डायग्राम बन गई। लेकिन हमने कंडीशंस को फॉलो करना है जो डीएफए की कंडीशंस है, उसमें है कि एक स्टेट से दो एरो जो हैं वो बनने चाहिए। तो हम इसके लिए एक नई स्टेट डिक्लेयर करवाएंगे, रिजेक्ट स्टेट। अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करते, हम यहाँ से बी को स्टार्ट कर देते हैं, तो हम रिजेक्ट स्टेट पे चले जाएंगे। और अगर हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुँच जाने के बाद हम कोई और कंडीशन आगे लिखते हैं जो कि हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं करती, हम ए या बी कुछ भी डिक्लेयर करवाते हैं, तो हम फिर अपनी रिजेक्ट स्टेट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ। जी, तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है और हमने इसका डीएफए बनाना है। ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम डीएफए बनाते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम वो कंडीशंस ड्रा करते हैं, वो स्टेट ड्रा करते हैं जिनके ऊपर स्टार ना दिया गया हो। पहले तो हम सिंपली इसका एक एनएफए ही ड्रा करेंगे। ये देखें, ये देखो हमारे पास ये ए कंडीशन हो जाएगी और ये बी हो जाएगी, जिनके ऊपर स्टार ना दिया गया हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले हम उसे ड्रा करते हैं। ए और बी, ये हमारे पास इनिशियल और फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ए के बाद और बी से पहले ए प्लस बी का लूप है, तो यहाँ पे लूप लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए और बी का लूप लग गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो एनएफ है वो बन गया। अब हम इसका डीएफए बनाते। डीएफए में होता ये है कि एक स्टेट से हमारे पास दो एरोस बनते हैं। तो ये देखो, यहाँ से अब हम हमारे पास अगर ए पे जाएंगे तो हम अपनी फाइनल स्टेट की तरफ पहुँच जाएंगे, लेकिन अब हमने जाना है अपनी रिजेक्ट स्टेट की तरफ। तो उसके लिए हम यहाँ पे बी को ड्रा करवाएंगे। ये हमारी रिजेक्ट स्टेट है और ये बी। ये देखो, हमारी इनिशियल स्टेट पे दो एरोस आ चुके हैं। अब हमारे पास जो हमारी ये स्टेट है, इस पर भी हमारे पास दो एरोज हैं। और अब हमारे पास एक ये स्टेट है जिस पे एक एरो है, और एक हमारी रिजेक्ट स्टेट है। एक हमारी फाइनल स्टेट है और एक हमारी रिजेक्ट स्टेट है जिस पर हमारे पास सिर्फ एक एक ही एरो है। तो अब हम करेंगे ये कि एक यहाँ से एरो यहाँ पे ड्रा करवा देंगे। ये देखो, ये हमारे पास एरो ड्रा हो गया। ये ए व बी का एरो बना देते हैं, ठीक है। ये देखो, हमारे पास इस कंडीशन पर भी दो एरोज हो गए, इस कंडीशन पर भी दो एरोज है, इस कंडीशन पर भी और इस कंडीशन पर भी। ये हमारे पास डीएफए बन गया इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। अगर हम अपने इस पाथ की तरफ से जाएंगे तो हम अपनी फाइनल स्टेट पर पहुंच जाएंगे, और अगर हम इधर आएंगे तो हम अपनी फाइनल स्टेट पर कभी भी नहीं पहुंचेंगे, एक रिजेक्ट स्टेट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं डीएफए का। ये देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। शुरू में ए का स्टार है, उसके बाद बी है, और उसके बाद ए प्लस बी का होल स्टार है। मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उन कंडीशंस को ड्रा करते हैं, उन स्टेट को ड्रा करते हैं जिनके ऊपर स्टार ना दिया गया हो। तो हम इसका डीएफए बनाएंगे। यहाँ पे हम बी को ड्रा करवा लिया, ठीक है। और इसके शुरू में हमारे पास ए स्टार है, तो ए का लूप आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जिसके ऊपर भी स्टार लगा हो हमारी डायग्राम में उसका लूप लगेगा। ये देखें, इसके बाद हमारे पास ए प्लस बी का स्टार है, तो इसका भी लूप आ जाएगा। यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, ए, और ये हमारे पास ए और बी का लूप लग गया, ठीक है। ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई, ये हमारी फाइनल स्टेट हो गई। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि देखो, हमारी इनिशियल स्टेट पर भी दो एरोज़ हैं और फाइनल स्टेट पर भी दो एरोज़ हैं, तो क्या इसमें हम रिजेक्ट स्टेट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 3। इसमें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए और बी। हमारे पास शुरू में ए और बी होगा, या फिर इसका स्टार लगा देते हैं। देखो, रेगुलर एक्सप्रेशन है कि हमारे पास ए और बी हैं और उसके लास्ट में ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्टार आ जाएगा। पहले हम एन एफ ए ड्रा करते हैं, फिर उसका डी एफ ए बना देते हैं। इस तरह हमें आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये देखो, डी एफ ए होगा। मैंने आपको बताया था कि जिनके ऊपर स्टार ना हो सबसे पहले हम वो कंडीशंस ड्रा करवाते हैं। तो ए और बी हम ड्रा करवाएंगे। ये देखो, ये हम ए और बी। अब देखो, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी, इसे हम इनिशियल डिक्लेयर करवा देते हैं। अब बी के बाद हमारे पास जो है वो ए प्लस बी का
होल स्टार है तो यहाँ पे इसका लूप लग जाएगा, ये यहाँ पे इसका लूप लग गया ए और बी का। तो अब हमारे पास देखो रिजेक्ट स्टेट हमने बनानी है। देखो यहाँ पे हमारे पास दो एरोज कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पे हमारे पास सिंगल एरो है और यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल एरो है। तो इनके लिए हम एक रिजेक्ट स्टेट डिक्लेयर करवाएंगे, इसे हम फाइनल स्टेट कह देते हैं। ये देखो जी, तो ये हमने एक रिजेक्ट स्टेट डिक्लेयर करवा दी। अब देखें यहाँ से हमारे पास ए तो ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम ए पे जाएंगे तो हम इस तरफ चले जाएंगे, तो इसे हम बी का नाम देंगे, यहाँ पे हम बी कहते हैं। और ये देखो यहाँ पे हमारे पास बी ऑलरेडी मौजूद है, अगर हम बी की तरफ जाएंगे तो हम अपनी फाइनल स्टेट पे चले जाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ से जो न्यू स्टेट ड्रा करवाएंगे उसे हम ए का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है डीएफए का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका हम डीएफए बनाएंगे। ये हमें रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास है, जो वो है ए और बी, ए बी का स्टार है और उसके बाद दोबारा बी है। तो डीएफए बनाने के लिए पहले हम उसका एनएफए बनाते हैं। देखो मैंने पहले आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जिसके ऊपर स्टार नहीं होता पहले हम वो कंडीशंस ड्रा करवाते हैं। ये हमारे पास ये ए हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास जो ये स्टेट बनेगी ये इस बी के लिए बनेगी, ये बी हो गया, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी, ये फाइनल स्टेट हो जाएगी, ये हमारे पास फाइनल स्टेट हो गई। और अब इन दोनों के बीच में हमारे पास बी का लूप लग जाएगा, बी स्टार है, बी का लूप आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये देखिए इस स्टेट पे हमारे पास दो दो एरोज हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब इसके लिए और इसके लिए हम एक रिजेक्ट स्टेट क्लियर करवाएंगे। ये हमारे पास रिजेक्ट स्टेट होगी और हमारी फाइनल स्टेट से एक एरो आ जाएगा। ये देखो अब हमारे पास इनिशियल स्टेट से ए हमारे पास है, अगर हम ए को ए की तरफ जाएंगे तो हम इधर चले जाएंगे, तो इसलिए हम इसका नाम बी रख देते हैं, बी। और फाइनल स्टेट के बाद चूँकि हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं होगी तो हम इसे ए, यहाँ पे ना ही ए आएगा और ना ही बी, अगर हम ए और बी दोबारा फाइनल स्टेट के बाद बना देते हैं तो हम अपनी रिजेक्ट स्टेट पर चले जाएंगे, इसलिए इसका नाम ए और बी हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। इसके बाद एक्सरसाइज जो कि आप खुद करेंगे। एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो ये है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने दे दी है, यहाँ पे 4 रेगुलर एक्सप्रेशन, आपने इनका डीएफए बनाना है, ठीक है। अगर आपको कहीं से समझ ना आए, कहीं से मुश्किल लगे तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था डीएफए, ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए डीएफए का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट हो गया और ये इसका नोट्स भी बन चुका है हमारे पास।